3 है। सिंप्लीफाई करने हमारे पास 3 पार्ट्स है। पहले पार्ट में हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, दूसरे पार्ट में हमने स्क्वायर रूट और तीसरे पार्ट में हमने क्यूब रूट खत्म करना है जो कि क्वेश्चन पे है। तो पहले पार्ट की तरफ आते हैं। पहला पार्ट हमारे पास जिसमें हमने 125 x से क्यूब रूट खत्म करना है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 125 पे भी हमें क्यूब आना चाहिए, तब इससे क्यूब रूट खत्म होगा। इसी तरह x पे यानी 125 पे भी क्यूब रूट है और x पे भी क्यूब रूट है। 125 तो हम लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 ही बनता है। यानी 3 दफा 5 यानी सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो उससे 125 बनता है। बेस सेम हो, जब भी सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हो और बेस सेम हो तो उसके पावर ऐड होते हैं। जिस तरह यहाँ 3 5 ज़रब और मल्टीप्लाई हो रहा है तो तीनों का 1 1 पावर है 1 1 1 यानी 1 प्लस 1 तो 5 का पावर 3 आते हैं और 5 का पावर 3 हमारे पास 125 के बराबर है यानी 125 का बराबर है। 5 पे हम क्यूब लेके अंडर रूट 3 हम खत्म कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास दूसरा नंबर देखे वो x है, x तो सिंपल x है, इसलिए हम उस पे अंडर रूट या क्यूब रूट नहीं ले सकते, कैसे हम क्यूब रूट खत्म कर सके, क्यूब ले और उससे क्यूब रूट खत्म कर सके। तो इसलिए हम 125 पे जिस 125 को हम लिखते हैं 5 का क्यूब जो कि हमारे पास ऑलरेडी 125 के इक्वल है। इस पे अलग क्यूब रूट लेते हैं, डॉट साथ x पे अलग क्यूब रूट लेते हैं, क्योंकि ये x पे भी है 125 पे इसलिए अलग लिया क्योंकि 125 का 5 का हम क्यूब लेके और क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 5 बच जाएगा, और जबकि x पे उसी तरह अंडर रूट 3 बच जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। जस्ट हमने क्या किया, अंडर रूट खत्म करने के लिए 125 पे हमने 5 का क्यूब लिया। जब 5 का क्यूब लिया, 5 क्यूब का मतलब 3 दफा 5 मल्टीप्लाई तो वही 125 आता है, और क्यूब रूट के साथ खत्म होता है, क्योंकि क्यूब जो होता है अंडर रूट 3 का मतलब होता है 1/3, और जहां हमने जिस तरह हमने 5 का क्यूब लिया तो 5 क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो 3 के साथ कट जाएगी, जस्ट 5 रहते हैं और 1 पावर से 1 हम शो नहीं करते। तो इसलिए हमने 125 को खत्म करके अलग क्यूब लिया और x पे अलग लिया। 125 से खत्म हुआ, 5 बच गया, जबकि x पे अपना क्यूब रह गया। इसी तरह सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 625 x क्यूब y4 पे स्क्वायर रूट है। इसी तरह 25x एंड y स्क्वायर पे स्क्वायर रूट है। सो 125 जा 25 जा 625 आता है। ऊपर अगर आप देखें x का पावर 3 है, नीचे 1x है, x के साथ काटो, ऊपर x का पावर 2 बच जाएगा, एक x कट गया। ऊपर y4 है, नीचे y स्क्वायर है, y के साथ काटो, नीचे y स्क्वायर, ऊपर y का पावर 4 था तो कट जाएगा, 2 बच जाएगा। अब हमारे पास नीचे 25x y स्क्वायर कट गया, हमारे पास बच गया ऊपर साइड पे 25x का पावर 3 था, एक नीचे उसके साथ कट गया तो x स्क्वायर बचा, साथ y का पावर 4 था, 2y नीचे था और y4 ऊपर था, 2y कट गया तो y स्क्वायर। अब हम 25 को लिख सकते हैं क्योंकि 25 5 का स्क्वायर ले, 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25 लाता है, ठीक है। तो सो 5xy का हम होल स्क्वायर लेते हैं और अंडर रूट लेते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर वही 25, x स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट के साथ कट जाएगा तो हमारे पास 5xy आंसर आ जाएगा, जो कि हमने इस पे स्क्वायर रूट था उसको खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें क्यूब रूट है। हमने क्यूब रूट को खत्म करने के लिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 54 देंगे तो 54 हम उसका डायरेक्ट क्यूब नहीं ले सकते, x पे क्यूब है वो खत्म हो जाएगा, y पे भी क्यूब है और z पे भी स्क्वायर है, तो z से हम क्यूब रूट खत्म नहीं कर सकते।
और 54 से हम डायरेक्ट क्यूब रूट खत्म नहीं कर सकते क्योंकि 54 का क्यूब रूट बनता नहीं, इसलिए हम ऐसा नंबर देखेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें उससे 54 आता हो और उससे क्यूब रूट खत्म होता हो। तो उन दो नंबर्स को हमारे पास 27 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हमारे पास 54 बनते हैं और 27 में हम 3 का क्यूब लेके 27 से हम खत्म कर सकते हैं क्यूब रूट, इसलिए हम लिखते हैं तो 54 को लिखते हैं कि 27 मल्टीप्लाई बाय 2 x क्यूब y क्यूब एंड z स्क्वायर। अब हम 27 जेड से हम क्यूब रूट खत्म कर सकते हैं उनको अलग लिखते हैं और जेड से हम क्यूब रूट खत्म नहीं कर सकते उनको अलग लिखते हैं, ठीक है। हम 27 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर क्योंकि 3 का स्क्वायर का 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 आर 9 9 3 आर 327 आता है। तो इसलिए 27 की जगह मैं 3 का क्यूब लिखता हूं, डॉट x का क्यूब है, y का क्यूब है और जो 2 है इसमें भी अंडर रूट है, इसको 2 को अलग कर लेता हूं, इन पे अलग अंडर रूट 3 लेता हूं, साथ ज़रब देते हैं 2 और z स्क्वायर जो है ये मल्टीप्लाई हुआ है उन पे अलग अंडर रूट देता हूं। 2z क्यूब को इसलिए अलग किया क्योंकि 2 और z पे हम उससे क्यूब रूट खत्म नहीं कर सकते, इसलिए उसको हमने अलग किया, जिनसे हम खत्म कर सकते थे उनको अलग कर दिया। अब इन तीनों का पावर जो है वो 3 है तो 3xy का होल क्यूब ले लेंगे और अंडर रूट 3 है, जबकि मल्टीप्लाई हो रहा है साथ 2z स्क्वायर का अंडर रूट 3 क्योंकि 2z स्क्वायर से हमने अंडर रूट 3 खत्म नहीं कर सकते इसलिए उसको अलग लिख दिया और यहाँ अंडर रूट 3 क्यूब के साथ जो है वो 3xy क्यूब के साथ खत्म हो जाएगा तो इधर हमारे पास बच जाएगा 3xy जबकि ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2z का स्क्वायर अंडर रूट 3। हमें क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.3 था, हमारे पास 3 पार्ट थे, तीनों में हमने सिंपलीफाई करना था, जबकि पहले में हमें 125x पे क्यूब रूट दिया था, दूसरे में हमें 625x क्यूब y4 डिवाइड बाय 25xy स्क्वायर दिया था और ऊपर स्क्वायर रूट था, जबकि तीसरे में हमें 54x क्यूब y क्यूब z स्क्वायर पे अंडर रूट 3 दिया था। तो पहला पार्ट जो हमारा था हमने 125x से अंडर रूट 3 जो था वो खत्म करना था। तो ऐसा नंबर जिसका पावर 3 हो वो 3 जो है वो अपोजिट है अंडर रूट 3 का, यानी क्यूब रूट अपोजिट क्यूब का, तो क्यूब रूट के साथ करते थे इसलिए हमें पावर में क्यूब लाना था। तो 125 जो था वो हमारे पास हमने 5 का क्यूब लिया क्योंकि 5 का क्यूब हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 125 जो कि मैंने नीचे भी लिखा 125 के बराबर होता है, इसलिए 125 की जगह मैंने 5 क्यूब लिया, क्यूब रूट के साथ कट गया तो इस तरह और दूसरी तरफ हमारे पास जो नंबर था x था तो x पे तो क्यूब नहीं था ना, हम ऐसा नंबर था इसका हम क्यूब लेते तो इसलिए x पे हमने वही क्यूब रूट क्योंकि दोनों पे था क्यूब रूट उसी तरह छोड़ दिया और 5 का जो क्यूब था वो क्यूब रूट के साथ कट गया तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 5x अंडर रूट 3 हमारे पास इसका आंसर है जो हमने सिंपलीफाई किया, मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में 625 था 125 625 आया, x क्यूब था नीचे x था तो x क्यूब ऊपर 1x और नीचे x x जो है वो आपस में कट गए तो एक x कट गया, ऊपर x का पावर 3 था तो 2x रह गया, इस तरह y का पावर 2 था नीचे y2 था तो y2 और y4 आपस में कट गए, दो पावर कट गए नीचे से क्योंकि डिनोमिनेटर में कम हुए तो इसलिए यहाँ y स्क्वायर आया। 25x स्क्वायर y स्क्वायर हमारे पास आया जो कि स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए अब हम 25 यानी 25 को हम 5 का स्क्वायर और xy का हमने स्क्वायर लिया तो 5xy का होल स्क्वायर जो कि अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट का अपोजिट है कट गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट गए तो हमारे पास आंसर 5xy आ गया जो कि लास्ट क्वेश्चन 54x क्यूब y क्यूब z स्क्वायर था, इसमें हमने क्यूब रूट को खत्म करना था तो
अगर हम डायरेक्ट देखें तो 54 का हम क्यूब रूट नहीं ले सकते थे, इसलिए हमें 25 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ा। 25 को इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 27 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ा। 27 को इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 27 अगर हम 3 का क्यूब ले तो वो हमारे पास 27 आ गया, यानी हमने उसके क्यूब रूट खत्म कर सकते थे, इसलिए 27 मल्टीप्लाई बाय 2 किया। और उसके बाद जिससे हम क्यूब रूट खत्म कर सकते, 27 हमारे पास यानी 3 का क्यूब का बराबर होता है, तो 27 की जगह 3 क्यूब लगा दिया, x क्यूब y क्यूब, इनको इकट्ठा किया क्योंकि इन तीनों का पावर जो है वो 3 था यानी क्यूब था और क्यूब रूट खत्म हो सकता था। दूसरी तरफ हमारे पास 2 और z पे भी तो क्यूब रूट था, उसको हम खत्म नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने 2z को अलग कर दिया, उस पे अलग क्यूब रूट लिया। यहाँ जो 3 थे उनका होल क्यूब रूट लेके क्यूब रूट के साथ हमने काट लिया, हमारे पास 3xy बना। जबकि 2z स्क्वायर पे क्यूब रूट उसी तरह है क्योंकि हम उसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते थे और ये आपस में मल्टीप्लाई होते तो 3xy 2z स्क्वायर का होल क्यूब हमारे पास आंसर आया। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में सिंप्लीफाई के कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कमेंट में कर लें, इंशाल्लाह आपको भी सॉल्व करके देंगे।